नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 7वें और आखिरी चरण का चुनाव आज चल रहा है। सुबह से वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक 40% मतदान हो चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक का जो आया वो बिहार से आया है, जिसने यानी कई सारी चिंताएं जो है वो बढ़ा दी हैं कि हिमाचल में सबसे ज्यादा और अगर सबसे कम की बात कर लें तो वो बिहार में देखने को मिल रहा है। 57 सीटों पर 7वें चरण का मतदान चल रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शत्रुपा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई हैं। आकाश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है। ओमकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर धीरज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। देखिए रुद्र जी, अगर हम स्थिति को देखें तो जिस तरह से वोट परसेंटेज आ रहा है और जिस तरह से हमने चर्चाएं भी की हैं, ऐसा लगता है कि जो टक्कर थी वो एक तरफा बन सकती है। और आज क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैठक भी चल रही है इंडिया गठबंधन की, तो क्या लगता है क्या इसकी स्ट्रैटेजी होगी? क्या यही के जीत के बाद जिस तरह से ऑपरेशन लोटस का हमने जिक्र भी किया था उस पर चर्चाएं हो सकती हैं? चर्चा हर मुद्दों पर होगी क्योंकि पूरा चुनाव हुआ है और बहुत लंबा चुनाव है। लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए होंगे और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। लेकिन जब ऑपरेशन लोटस की बात तब आएगी जब बीजेपी बहुमत नहीं पाती है। अब मुझे इस तरह की कोई सूरत अभी दिखाई नहीं दे रही है कि जिसमें देश में ऐसे माहौल हो कि जिसमें बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये चीज़ अलग अच्छी बात है कि जैसे पिछले गलतियों से सीखते हुए विपक्षी गठबंधन ने जो ये मीटिंग बुलाने का समय निश्चित किया है वो पहले कर लिया है। क्योंकि नहीं तो आपने देखा होगा कि गठबंधन जब बन रहा था तो मीटिंग का दौर या इस तरह की चीज़ों को करने में इन लोगों ने बहुत टाइम लगाया, जिसके बहुत सारे आपको नुकसान दिखाई देते हैं। एक महत्वपूर्ण इस चीज़ और आ रही है में कि अरविंद केजरीवाल को कल जेल जाना है, तो हो सकता है ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा हो कि उनकी भी उपस्थिति अगर इस मीटिंग में होगी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक ठीक है रुद्र भाई, जरा सा आपको रोक रहा हूं। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की साधना पूरी हो गई है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम की साधना पूरी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 45 घंटे की ये साधना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आपको बता दें कि अब वो साधना पूरी हो गई है। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिन से हैं और विवेकानंद रॉक मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये तस्वीरें भी लगातार उनकी सामने आ रही हैं। अब ये साधना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पूरी हो गई है। देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री ने साधना की। 45 घंटे की ये साधना रही जो कि फिलहाल पूरी हो चुकी है। देखिए, 7वें चरण का प्रचार जिस दौरान थमा उसके बाद ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंच गए थे और उसके बाद साधना में जुट गए थे, जो साधना फिलहाल पूरी हो चुकी है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिन से यहां पर हैं और लगभग 45 घंटे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये साधना थी जो अब पूरी हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। पैंतालीस घंटे की साधना प्रधानमंत्री द्वारा की गई जो कि फिलहाल पूरी हो चुकी है। साधना तब की तस्वीरें लगातार आपको दिखाई थी। पहले साधना, अगले दिन सुबह सूर्य नमस्कार, सब कुछ प्रधानमंत्री ने 45 घंटे का देखिए ये तप रहा। उनकी सुरक्षा में लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। मौन साधना प्रधानमंत्री की, जिसमें उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया।
फिलहाल ये साधना पूरी हो चुकी है। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करते पिछले 45 घंटे मौन साधना में उनका बीता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे, जहां विवेकानंद को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके सामने बैठकर लगभग 45 घंटे का ध्यान उन्होंने लगाया है। और आपको बता दें कि 7वें चरण का इधर मतदान भी चल रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज ही मतदान हो रहा है, आज ही वोट डाले जा रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री पिछले 45 घंटे से इस समय साधना में पूरी तरीके से लीन है। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे और हमारे साथ देखिए गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। रुद्र भाई, इस पे एक कमेंट भी आपसे चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे तक मौन रहे। उससे पहले जब बोल रहे थे तो विपक्ष ये कह रहा है कि बोल रहे हैं, चुप हुए तो फिर बोल रहे हैं कि चुप हो गए। इससे भी पता चलता है कि विपक्ष उन्हीं को कॉपी कर रहा है, जो कर रहे हैं उसी पे वो कमेंट कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह के हैं कि जो साधना में भी जा कर के बैठते हैं और जो भारत का जो मूल स्वभाव है, जिसको हम लोग सनातन परंपरा कह रहे हैं, अगर उसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। पूरा देश इस बात के लिए ही तो उनके साथ खड़ा है कि वो सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको करने में उनको कोई संकोच नहीं है, वो दिखावा नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी उनको मौका मिलता है, किसी भी जगह जाते हैं, तो जो उनकी धार्मिक उनका विश्वास है उसको आपको दर्शाते हैं। वो मंदिर में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो उनका चरित्र है वो सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव के समय में मंदिर को चले जाते हैं या चुनाव दिखावे के लिए करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ देखिए भुवन भास्कर जोशी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर धीरज कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। धीरज जी, बहुत स्वागत आपका। एक कमेंट आपसे भी चाहेंगे भुवन जी की क्या मतलब, अगर प्रधानमंत्री चुप होते हैं तो आप लोग कहते हैं कि चुप हो गए, प्रधानमंत्री अगर बोल रहे थे भाषणों में तो कह रहे थे कि बोल रहे हैं। देखिए, पूजा पाठ करना, ध्यान करना बहुत अच्छी बात है और ध्यान करने वाला व्यक्ति साधक होता है। साधक जो व्यक्ति होता है उसके जो जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा को हम लोग देख पाते हैं किस प्रकार के देश के जो संविधानिक व्यवस्था में सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वो मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र की बातें करते हैं और फिर उसके बाद मौन धारण कर लेते हैं। हम लोग भी सब मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस देश के 140 करोड़ लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा 100 कैमरों के साथ मेडिटेशन करते हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए उनको कोई ना कोई विश्व की कोई संस्था को जरूर इनाम देना चाहिए कि 100 कैमरों के साथ मेडिटेशन करने वाले पहले व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी बने। और विचार, पूजा, अभिव्यक्ति का अधिकार हमको संविधान देता है, ये होना चाहिए। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि एक चीज भुवन जी, मैं आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी, जहां बनारस में अभी चुनाव चल रहा है, वहां के कैंडिडेट भी हैं। एक कैंडिडेट का 100 आप बता रहे 45 घंटे से वो मौन में थे, उसका प्रचार हो रहा है। अन्य कैंडिडेटों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, ये भी देश को देखना चाहिए। प्रचार क्या, अब देखिए, मैं सबसे पहले तो मछली वाले पे मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी घर में खाना खाते होंगे जी? घर में खाना खाते होंगे तो किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसका ध्यान रखते होंगे। मछली खा करके उसका वीडियो बना करके, वो भी नवरात्रि में कोई चुनाव के मौसम में दिखा रहा है, ये आपको सही लगा? आप खुद बताइएगा, आप ऐसा करेंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्या खाना है, क्या पीना है, ये हमारा सबका व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र है। बिल्कुल। हर धर्म के हिसाब से अपना खाना है, अपना पहनना है, सबका ओढ़ना, ये देश का संविधान देता है। हाँ। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की गरिमा, जिस व्यक्ति का भी आप उल्लेख करना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति संवैधानिक व्यवस्था में सबसे बड़े व्यक्ति हैं। संवैधानिक व्यवस्था में जो सबसे बड़े व्यक्ति होती है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। भुवन भाई, हमारी आस्था भी तो है। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपके एक्टिविटीज को लोग देखते हैं और उसके हिसाब से वो जज करते हैं।
आप खुद बताइए, आप वैसा करेंगे जैसा जो वो तस्वीर आई थी, जो वीडियो आया था, मैं नाम ही लेता हूं, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का जो वीडियो आया था, आप देखिए केक काटते हुए, कितना अच्छा वीडियो लगा कि हाँ 200 रैलियां हमने की, केक काटा। लेकिन वो मछली आप दिखा रहे हैं, हिंदुओं की आस्था जुड़ी है कि नवरात्र में 9 दिनों की माँ दुर्गा की साधना होती है, उस बीच में आप मछली आप खाइए ना, खाने से कोई किसी को नहीं रोक रहा है, लेकिन आप वो वीडियो दिखा करके मतलब क्या जताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इस देश में घूमा हूँ और जितना मुझे लगता है मुकेश साहनी जो हैं, जो उत्तर प्रदेश में निषाद जाति है, मछुआरों की जो जाति आती है उससे आते हैं, उनका मछली जो है पारंपरिक भोजन है। बिल्कुल है। अगर वो अपना पारंपरिक भोजन खाते हैं तो मेरे को लगता है किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। वो निषाद भी हैं, जो यूपी में निषाद हैं, जितने हमारे साथी पैनलिस्ट होंगे वो भी जानते होंगे। वो मुकेश साहनी उत्तर प्रदेश बिहार में वो मल्हार लोग जो होते हैं, निषाद लोग जो होते हैं, वो वहाँ पर साहनी है। तो निश्चित तौर पर उस समुदाय से आते हैं, उनका भोजन ही जो मछुआरे होते हैं ना, भोजन करने में किसने रोका है? आप देखिए, आप सहनी समाज क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ बिहार में ये भी होता है कि अपने घर से जब शुभ काम के लिए निकलते हैं तो मछली की पूंछ को छू करके निकलने की कोशिश करते हैं कि अगर दिख गया मछली तो मछली की पूंछ को छू ले, काम अच्छा होगा। आस्था तो ये है, आप उसी को नवरात्रि में दिखा रहे हैं। दिखाने पे, मैं खाने पे कभी नहीं कहता, खाना आपका अपना अधिकार है, आप खाइए जो खाना है। आकाश जी, आप क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि ये मतलब बहुत बड़ा सवाल है कि आप खाइए ना, खाने में कौन रोक रहा है, लेकिन उस तरीके से आप दिखा रहे हैं। देखिए, मछली आम, ये भाजपा की और मीडिया की ये नैरेटिव की राजनीति है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड में आप गौ हत्या के नाम पे जो कंपनी एक्सपोर्टर है उसके आप 200-250 करोड़ खाते हैं, तो आपको ये कहने का मछली का किसका, हिंदुस्तान अलग अलग लोगों से और धर्म से, जातियों से भरा हुआ देश है, तो इसके अंदर अलग अलग प्रथा है लोगों की। मछली कोई विषय नहीं बन सकता। मैं मोदी जी के साधना के ऊपर बात कर लूँ, मेरे मित्र ने बहुत सही कहा कि 100 कैमरा लेके वहाँ जाना, साधना मतलब क्या, मेडिटेशन मतलब क्या, अपने आप में देखना, एकांत में देखना, तो उसके लिए इतने कैमरा का वापर करना। मैं सही, अगर मेडिटेशन और ये सब आज स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही क्यों चुना, इस पे हम बात करते हैं। इसके पहले वो गए थे केदारनाथ, वहां पे उन्होंने आदि शंकराचार्य की और शिव जी की तपस्या की थी, वहां पर भी नौटंकी की। इस बार उन्होंने जो किया, सुनिए बात मैं आपको उसको जवाब देता हूँ। अब इस बार स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही क्यों चुना? ये एग्जिट प्लान है, एग्जिट पोल के पहले उनको पता है वो हारने जा रहे हैं, और पीएम केयर्स के अंदर जो करोड़ों रुपए उन्होंने चंदा ले रखा है, वो स्वामी विवेकानंद के माध्यम से वो एग्जिट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और देश को गुमराह करने की है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जिस दिन सरकार बनेगी, सबसे पहले पीएम केयर का वहाँ हिसाब मांगा जाएगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब मांगा जाएगा। एक एक पैसा अडानी को जो इन्होंने दिया है वो सबका हिसाब इंडिया गठबंधन, इस देश के गौर गरीब जनता को हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने कमिटमेंट दिया है। हमारे माता बहनों को हमको 1 लाख रुपए देना है। आज बेरोजगारी से सब लोग परेशान है, हमारे बेरोजगार युवाओं को हमें 1 लाख की स्पॉन्सरशिप देनी है, उनको तो खड़ा करना है, तो फ्री देने फंड देना है, फ्री देने का विरोध कर रहे हैं ना? कहीं नहीं जाने वाला, एक पैसा इंडिया। आकाश जी, आप तो फ्री देने का विरोध करते हैं ना, आप मुफ्त देने का तो विरोध करते हैं। मुफ्त देखो, 18 लाख करोड़ मुफ्त देना जरूर, उसको विरोध है हमारा। लेकिन इस देश का सरकार 5 किलो अनाज का भी आप लोग विरोध कर रहे थे ना? 140 करोड़ लोगों के लिए बना है, और उस देश के अंदर बाबा साहब की जो संविधान है उसने आर्टिकल 41 के अंदर सबको अधिकार दिए। नहीं, 5 किलो अनाज का आप लोग विरोध कर रहे थे, 5 किलो अनाज का भी आप लोग विरोध कर रहे थे। देखो, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने लिए, आदरणीय राहुल गांधी ने 2013 में लेके आया था, उसके आधार पे आप राशन दे रहे, और वो भी संविधान के अनुरूप दे रहे, आर्टिकल 41 के तहत दे रहे। प्रियंका गांधी तो मंच से कह रही हैं, प्रियंका गांधी मंच से कह रही हैं कि ये फ्री देने वाली जो आदत है बहुत खराब है, अगर आपको कोई फ्री दे रहा है वो गलत कर रहा है। अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और कहते हैं कि हम 10 किलो देंगे मुफ्त में। बिल्कुल 10 किलो नहीं, जब जब जरूरत पड़ेगी देशवासियों के लिए, हम किसानों का जितना भी ऋण है वो माफ करने वाले हैं। जो भी हमारे जाहिरनामे में हमने गारंटी दी वो सब पूरा करने जा रहे हैं, और ये सब पैसा हम वापस लूटेंगे। 18 लाख करोड़ अदानी से लेंगे। लूटेंगे नहीं, लाएंगे कम से कम, ये तो बोल। करोड़ लेंगे। आकाश जी, लूटेंगे नहीं, लाएंगे कम से कम, ये तो बोल दीजिए।
लूटेंगे नहीं, लाएंगे कम से कम, ये तो बोल लीजिए। नहीं, ये जो लूटा हुआ पैसा है आपने कह दिया कि लूटेंगे। इस बात पे पूरा पैनल हंसा है। देखिए मोदी जी ने, चलिए ठीक जी कहते हैं कि मतलब जोश मतलब ध्यान रखना है। आज हमें लग रहा है कि हमारे गेस्ट ज्यादा जोश में जवाब देते हैं। शत्रुपा जी कह देती है ऑपरेशन लोटस हम करेंगे, आकाश जी कह रहे हम लूटेंगे, कैसे चलेगा सर? परिवर्तन होने जा रहा है और ये खुशी से गलतियां हो जाती है। 4 जून के अंदर सरकार बदलने वाली है और देश में लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है। फिर आप लोग लूटेंगे, आपने कहा जैसे। चलिए ठीक, कोई नहीं, स्लिप ऑफ टंग हम, चलिए वो मान लेते हैं, हो जाता है कई बार। लूट के हमारे देश के गरीब लोगों को अडानी से लूटा तो लूटा, आपने भी तो कहा कि उसके बाद हम लूटेंगे, तो मतलब हम लूटने के लिए ने जो लूटा है उससे लूट के हम देश के जनता। आपने ये नहीं कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं चारुल। शत्रुपा जी, जैसा आकाश जी ने कहा कि ये एग्जिट पोल से पहले एग्जिट प्लान है। प्रधानमंत्री अगर गए हैं विवेकानंद मेमोरियल रॉक क्यों चुना, तो उसके पीछे वजह यही है कि आप लोग अब एग्जिट करने के मूड में हैं। अभिषेक, आप आने से पहले मैं ये क्वालिफिकेशन दूं कि इन लोगों का मोदी जी का खामोशी पे प्रॉब्लम है। अगर मोदी जी कुछ बोले उससे भी प्रॉब्लम है, तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेमोक्रेसी है। 4 जून तक जब तक रिजल्ट पूरा का पूरा ना आए तो वो लोग कहते रहे जो भी करते हैं। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतना कन्विक्शन से ये एकदम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की तरह फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वो करते रहे, उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नौटंकी कहना, तो देश का प्रधानमंत्री जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिपोक्रेट नहीं, जो भी है जैसा भी है पहले दिन से आज तक वही है। He's a proud Hindu. He goes to Kedarnath. वो पिछले 2014 में शिवाजी के वहां पे गए थे। वो जो भी करते हैं ओपनली करते हैं। और ये तो देखिए देश का प्रधानमंत्री है, उनके साथ सिक्योरिटी जाएगा क्योंकि उनका सिक्योरिटी देश का सिक्योरिटी है, और उनके साथ कैमरा भी जाएगा। अगर आप लोगों को वो दिक्कत है तो मेरा मानिए, अगर आपका जो अगला जो प्रधानमंत्री आने वाला है 4 तारीख के बाद में अगर आएगा तो तब उनका सिक्योरिटी आप लोग रिड्यूस कर दीजिए, कैमरा भी मत भेजिए, क्योंकि वो तो पहले शायद सिंगापुर या इटली जाएंगे, तो वो सब इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोदी जी अगर मेडिटेशन करते हैं, चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, उनको उनसे भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे और पूरा ये कहना है, कोई बताया अभी कि मोदी जी का। शत्रुपा जी, आकाश जी कह रहे हैं वो कन्याकुमारी क्यों चुना, कन्याकुमारी ही क्यों? अच्छा, उससे भी प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले तो उत्तर गए थे, अभी पहले वेस्ट गए थे, 2014 में वेस्ट गए थे, और अभी केदारनाथ गए थे 2019 में, अभी साउथ में गए हैं। इन लोगों को अगर और भी कुछ सोचना है कि शायद सिरोन चले जाए, हम तो अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगले बार तो ईस्ट में आना है और शायद बालूचिस्तान अखंड भारत के लिए तो पहले पीओके लेना पड़ेगा। पीओके यही तो बोला मैंने। हाँ, वही तो बोला मैंने, अखंड भारत है। हाँ, उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मोदी जी ने खुद कहा है 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था। बहुत समय से हंस रहे थे, मैं थोड़ा सा बोल, आपने वजह न दी होती तो मैं हंसती नहीं, आपने वजह न दी होती तो मैं हंसती नहीं। मजा लीजिए, मैंने मजा नहीं लिया। आपकी हंसी जो थी, मैंने आपसे बहुत साफ पूछा कि क्या ऑपरेशन लोटस की तैयारी है, आपने कहा बिल्कुल है। तो ये आपको अगर मुझे समझाना पड़े कि ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या है, तो ये तो हास्यास्पद हो ही जाएगा ना। मैं समझी, मैं बोली थी, मैं तो तभी बोली थी। देखिए, जैसे अभी आकाश जी ने बोल दिया कि लूटेंगे, ऐसे ही आप ऑपरेशन लोटस पर मान गई। नहीं, वही मतलब था। अगर कोई बीजेपी छोड़िए, आप किसी से भी पूछ लीजिए ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या है, ये हर कोई जानता है। आप इतनी मासूम कैसे हैं कि आपको नहीं पता था? मुझे पता है, मैं जानबूझ के हंसी। आपने फिर हाँ भी कह दी, आपने हाँ भी कह दी। मैं यही बोल, भास्कर जी देखिए कुछ कहना चाहते हैं, एक बार भास्कर जी का रिएक्शन ले ले। सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ कि हम तो इतना उदार पार्टी है, मैं इतना हम इतना ओपन है
अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम क्यों ना बोलेंगे। हमारा ऑपरेशन लोटस बहुत ओपन है। मैंने फ्राइडे स्किप नहीं किया, मैंने जानबूझ के हंसी। हमारा तो ठीक है शत्रुपा जी, जल्दी से 10 सेकंड का रिप्लाई लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बताएंगे जल्दी से। ठीक है शत्रुपा जी, ठीक है शत्रुपा जी, जल्दी से भुवन जी। देखिए, अभी छठा चरण खत्म हुआ था। 140 करोड़ के देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद दिला दिया। और आज जो 7वें चरण का जो मतदान हो रहा है, आज देश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को कहते हैं आदरणीय मोदी जी ईस्ट भी जाते हैं, वेस्ट भी जाते हैं, साउथ भी जाते हैं, वो सब जगह जाते हैं, लेकिन वो मणिपुर नहीं जाते, वो पहलवान बेटियों का दुख दर्द बांटने नहीं जाते। अरे जरा सुन लीजिए मैडम, बड़े आदर से आपको सुना मैंने, ऐसा मत करिए, समाजवादी लोग हैं। एक इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे वहाँ टोनी हत्या कर देता है किसानों की, तब वो नहीं जाते हैं। 750 किसान मारे जाते हैं, तब वो नहीं जाते हैं। किसानों से माफ़ी मांगते हैं एमएसपी पर, लेकिन कोई कानून बनाने का काम नहीं कर पाते। माननीय प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं अपनी सुविधा से जाते हैं, जहां देश का नौजवान, जहां चलिए एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बता दें थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। मीटिंग के लिए दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईवीएम पर सजगता, मुस्तैदी को लेकर भी चर्चा होगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बैठक के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए राघव चड्ढा, भगवंत मान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है। अब से कुछ देर बाद यह बड़ी बैठक होगी और दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और हालांकि देखिए टीएमसी इसमें भाग नहीं ले रही है। ममता बनर्जी ने असमर्थता जताई थी और कहा था कि देखिए चुनाव भी है और इसी के साथ साथ तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा भी करना है और इसीलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल एकजुटता जो है वो देखने को मिल रही है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसमें पहुंचना शुरू कर चुकी हैं। भास्कर जी, आपसे ही जवाब लिया जा रहा था, तो देखिए बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन कर रहा है और अब से बस थोड़ी ही देर में इसकी शुरुआत होने वाली है। पीएम चेहरा चुन रहे हैं क्या? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ बड़ी बैठक है। और हमारे नेता ने कहा कि अच्छे दिन तो 10 साल में हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन आपको 4 तारीख से पहले ही देखिए खुशियों के दिन दिखाई दे रहे हैं और खुशियों के दिन आ गए हैं। देखिए कितना खुशी का माहौल है और एक तरफ देखिए कैसी भाव विडंबनाएं दिख पा रही हैं आपको। लोग सहज कैमरे में भी स्वीकार करने लग गए हैं कि ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी है। और जो आदमी के चित्त में होता है ना, मन में, वो बाहर भी निकल जाता है। यहाँ लूटने की भी तैयारी है, बताइए। उन्होंने मेरे साथी ने क्या कहा कि लूटा हुआ माल जनता को वापस करेंगे। उनका जो भाव था लूटने वाले उस पर विषय था, वो तो खुले लूटने वाला था। इनसे लूटेंगे अडानी से और जनता को देंगे। जी जी, ये आपने नहीं बोला था रॉबिन हुड, आपने ये नहीं बोला था। ये पैसे अब एक कमेंट धीरज जी आपसे चाहेंगे, इस बैठक के मायने क्या देख रहे हैं आप? सेंड करेंगे, ठीक है चारुल, धीरज जी इस बैठक के मायने क्या देखते हैं जो ये बैठक हो रही है INDIA अलायंस की? महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि चुनाव के अंतिम चरण के समय ये हो रहा है और अरविंद केजरीवाल जी की फिर से जाने की तैयारी है। ऐसे अवसर में वो कर रहे हैं कि फिर वो अपने जो भी साथी हैं गठबंधन के, उनके साथ वो विचार बना लें कि क्या चीजें होने वाली हैं। तो उस चीज को भी तय करना था। हालांकि ममता जी नहीं इसमें शामिल हो पाई हैं, जो अपरिहार्य कारण उन्होंने दे दिया है तूफान का और जो वहाँ पे व्यस्तता का चुनावी चरण में, अंतिम चरण में। तो ये देखिए निश्चित ही विपक्ष को ये एकजुटता पहले से बनाए रखनी चाहिए थी, तो और भी ज्यादा बेहतर संदेश जाता। हालांकि अच्छी कार्रवाई है कि ये लोग साथ जुट करके आ रहे हैं। धीरज जी, ये मीटिंग कल सुबह भी हो सकती थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कल तक का समय है। कल 3 बजे उन्होंने कहा कि 3 बजे हम जाएंगे। दीदी का ना होना कारण जो भी है, भले ही वो कह लें कि ये तूफान के कारण है या फिर चुनाव के कारण है। चुनाव तो आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। तूफान को लेकर के ममता दीदी तो खुद सड़कों पे है नहीं, वो तो अधिकारी अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो फिर इस मीटिंग में अगर दीदी दिखती तो शायद इसकी मजबूती को लेकर के और ज्यादा लोग आश्वस्त होते। देखिए, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर जो एक गांठ बनी हुई है उसका भी परिचायक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ममता जी जो है वो शुरू से क्यों इसमें इतनी एक्टिव नहीं दिख रही। और कहीं ना कहीं उनका विरोधी चरित्र भी दिख रहा है। बंगाल में
या फिर उनके कथनों में भी उस तरह से वो चीजें भले दूरी बना ले, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी तो दावा कर ही रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो दूरी भी दिखा रहे हैं, पास भी है। लेकिन हम करेंगे, लेकिन अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।